हेलो बच्चों, आज हम आवेदक सारणी पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखने वाले हैं, जिनमें से एक आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक सारणी का क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्स प्लस लैम्डा वाई जेड, एक्स वाई प्लस लैम्डा जेड और एक्स वाई और जेड प्लस लैम्डा को सिद्ध करना है, जो दिखाई दे रहा है आपके सामने। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर हम ये C1 है, ये C2 और ये C3, अगर मैं C2 को यहाँ जोड़ दूँ और C3 को यहाँ जोड़ दूँ इस पहले में, तो यहाँ x पहले से है, y भी जुड़ जाएगा और z भी जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा। और ऐसे ही यहाँ भी होगा, x यहाँ मौजूद है, y यहाँ आ जाएगा और ये z भी आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा ये। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लगाने वाले हैं C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है दिया गया सारणी। हमने लिखा x प्लस लैम्डा वाई जेड, एक्स वाई प्लस लैम्डा जेड, एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा बराबर है। हम लोग यहाँ बच्चे लगा देते हैं C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा। और यहाँ होगा वाई प्लस लैम्डा, वाई जेड और जेड प्लस लैम्डा। अब हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट कॉलम में जो टर्म है ये वाला तीनों पद एक ही है, तो ये हम कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 बच जाएगा, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा 1 1 1 वाई प्लस लैम्डा वाई जेड और जेड प्लस लैम्डा। और किसी सारणी में जब एक ही कॉलम में या एक ही रो में दो जगह सारी गिनतियाँ आ जाएं, संख्याएं आ जाएं, तो वो सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। आसान इस सेंस में कि हम इन गिनतियों का प्रयोग करके किन्हीं दो जगहों पर बड़े आराम से हम जीरो बना सकते हैं। तो यहाँ जीरो बनाने के लिए हम लोग इस 1 में से इस 1 को घटा देते हैं, यानी कि हम लगाएंगे R2 में से R1 को घटा देंगे, R2 माइनस R1। ऐसे ही हम लोग इस 1 में से इस वाले 1 को घटा देते हैं, तो हम लगाएंगे R3 माइनस R1। तो इस तरीके से ही आ जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा कॉमन रहेगा। और अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट रो तो ऐसी रहनी है 1 वाई जेड, और 1 में से 1 गया 0, वाई प्लस लैम्डा में से वाई गया लैम्डा बचेगा और जेड में से जेड गया 0, फिर 1 में से 1 गया 0 और वाई में से वाई प्लस लैम्डा घटाएंगे तो माइनस का लैम्डा बचेगा और जेड प्लस लैम्डा में से जेड हम लोग घटा देंगे तो लैम्डा बचेगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 जीरो आ चुकी है, तो हम लोग आराम से इसका प्रसार कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा और फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दिया हमने 1 इंटू, केवल ये 1 ही लिखना पड़ेगा ये वाला, और इस रो में 0 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। 1 इंटू को इसको दबा देंगे और इसको दबा देंगे, हमें मिलेगा ये लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 0, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 0 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा और लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर दूसरा टर्म 0 तो लैम्डा स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। सो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग करते हैं। दिया गया सारणिक एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1
1 बराबर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर C1 इंटरचेंज C3 लगाते हैं जिससे कि गिनतियाँ हमारी फर्स्ट कॉलम में आ जाए। हम लोग ये भी जानते हैं कि जब हम किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो सारणी का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो ये वाला जो ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे तो बाहर में माइनस साइन लगाना पड़ेगा, देन इट विल बिकम फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 1 1 और सेकंड कॉलम ऐसा ही रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और थर्ड कॉलम बन जाएगा एक्स वाई जेड। हम लोग इसमें एक बार फिर से एक नया इसी तरह का एक ऑप्शन लगाते हैं C2 और C3 को इंटरचेंज करने के लिए। C2 चेंजेस C3 इंटरचेंज C3 और एक बार फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सारणी का आ जाता है 1 1 1 और एक्स वाई जेड सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम बन गया और सेकंड कॉलम जो है वो थर्ड कॉलम बन जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब हम लोगों को पता होगा जब यहाँ पर पहले कॉलम के अंदर तीन गिनतियाँ आ रही हैं 1 1 1 तो आसानी से हम लोग इन तीनों में से किन्हीं दो की जगह पर 0 बना सकते हैं। हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। इससे हमें दो जगह 0 मिल जाएंगी। चलते हैं, बराबर होगा 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और 1 जेड जेड स्क्वायर। अब हम लोग एक फैक्टर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर हम लोग जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस प्रॉब्लम को इस्तेमाल करते हुए हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर करेंगे और ये हमें मिलता है बराबर फर्स्ट कॉलम ऐसे रहेगा 0 0 1 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर। अब हम लोग फर्स्ट रो से एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे, सेकंड रो से y माइनस जेड कॉमन निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 1 और ये मिलेगा 1 x प्लस वाई और 1 y प्लस जेड और यहाँ पर जेड और जेड स्क्वायर। अब जब यहाँ पर दो जगह 0 आ चुकी है तो हम लोग C1 की रेस्पेक्ट में इसको प्रसार कर सकते हैं। तो हमें लोगों को ये 1 लिखना पड़ेगा अकेला और वो भी प्लस साइन के साथ क्योंकि इसका चिन्ह प्लस होता है। तो ये बराबर हो जाएगा x माइनस वाई पहले फिर y माइनस जेड, ये तो पहले फैक्टर आए हुए हैं। फिर लिखेंगे हम लोग 1 और ब्रैकेट बनाएंगे और अब गिनती कैसे वो प्रोडक्ट वो एक्सपेंशन होगा इस तरीके से दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस और ये आ जाता है हमारे पास 1 इंटू वाई प्लस जेड माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई। अब 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं होता, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग 1 को छोड़ करके ब्रैकेट खोल देंगे अंदर वाले x माइनस वाई वाई माइनस जेड और ब्रैकेट खोल दिया y प्लस जेड और माइनस एक्स माइनस वाई और आप देख सकते हैं y कैंसिल हो जाएगा, ये विल गेट x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। यही हम लोगों को प्रूव करना है। एक और एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो को x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, इसमें साफ दिख रहा है हम लोग x कॉमन निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा ये सेकंड रो है इसमें हमारे पास है y वाई स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ से y कॉमन निकाल सकते हैं और थर्ड रो में z कॉमन निकाला जा सकता है। तो हम लोग लिखते हैं दिया गया सारणी जो है लिखा हमने एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। यू विल गेट, हम लोग फर्स्ट रो से x कॉमन निकाले, सेकंड से y और थर्ड से z। जब फर्स्ट रो से कोई x कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और सेकंड रो में y कॉमन निकाला तो 1 y वाई स्क्वायर और ऐसे ही 1 z जेड स्क्वायर।
और आप देख सकते हैं बिल्कुल यही वाला सारणी कभी पिछले वाले एग्जाम्पल के बीच में बना था, जिसको हमने बाद में ऑपरेशन लगाए थे R1 चेंजेज R1 माइनस R2 और R2 चेंजेज R2 माइनस R3। इससे बाहर एक्स वाई जेड है वो कॉमन जो है वो तो बना रहेगा ऐसे ही। अंदर जो चीज बनेगी 0x माइनस वाई और यहाँ फैक्टर करने के बाद x माइनस वाई एक्स प्लस वाई और ऐसे 0 y माइनस जेड और y माइनस जेड और y प्लस जेड। इसके बाद 1 जेड स्क्वायर ये मिलेगा और यहाँ पर ये आगे चलते हैं। पहले की तरह से हम लोग यहाँ से फर्स्ट रो से कुछ कॉमन निकाल लेंगे, सेकंड रो से कुछ कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा बाहर पहले से ही एक्स वाई जेड कॉमन है, फिर फर्स्ट रो से एक्स माइनस वाई आ गया, सेकंड रो से वाई माइनस जेड आ गया और अंदर जो बचा ये बचेगा 0 1 एक्स प्लस वाई और 0 1 वाई प्लस जेड और 1 जेड स्क्वायर। और पहले की तरह से हम लोगों को ये एक्सपेंड करने के बाद मिलता है एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड पहले से ही है और ये जो ब्रैकेट है सारणी को एक्सपेंड करोगे तो जेड माइनस एक्स मिल जाएगा। इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा। ये एक और एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको हल करने के लिए हम सारणी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। सारणी की प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो पदों के योग के रूप में लिखे गए हों, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये दो पद और ये दो पद अगर योग के रूप में लिखे गए तो ऐसे सारणी को दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, जिनमें इस सारणी दोनों सारणिकों के पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ये एक जैसे रहेंगे दोनों में, जबकि पहले सारणी में तीसरा कॉलम 1 1 1 का हो जाएगा और दूसरे सारणी में तीसरा कॉलम x क्यूब y क्यूब z क्यूब का होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। सॉल्यूशन दिया गया सारणी हमारे पास है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब बराबर। हमने सारणी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, दो अलग अलग पार्ट में ब्रेकअप कर दिया। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये पहले दो कॉलम एक जैसे रहेंगे लेकिन थर्ड कॉलम जो है सीधे 1 1 1 का आ जाएगा और दूसरा जो सारणी होगा उसके पहले दो कॉलम यही रहेंगे एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तीसरा कॉलम ये बन गया। हम लोग यहाँ पर इस वाले सारणी के अंदर पहले लगाते हैं C1 इंटरचेंज C3 बराबर हो जाएगा, माइनस आएगा एक तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड। दूसरा सारणी में हम देख रहे हैं इसमें पहली रो में से x कॉमन, दूसरी से y कॉमन, तीसरी से z कॉमन, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स वाई जेड और यहाँ पर 1x एक्स स्क्वायर और 1y वाई स्क्वायर और 1z जेड स्क्वायर। हम लोग ये जो पहला सारणी है इसमें फिर से एक इंटरचेंज लगाते हैं हम लोग C2 इंटरचेंज C3, फिर से एक माइनस कॉमन आएगा बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सारणी बन जाता है 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस एक्स वाई जेड पहले कॉमन है और 1 1 1 और एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं ये सारणी और ये सारणी दोनों एक ही हैं, ये अब कॉमन निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो सारणी है इसके गुणा में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या है भाई गुणा में 1। तो जब मैं इस पूरे सारणी को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से तो बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा एक्स वाई जेड, ये दोनों आ जाएंगे एक ब्रैकेट में 1
प्लस एक्स वाई जेड और ये वाला सारणिक कॉमन 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ये सारणिक आप देख सकते हैं, ये सारणिक वो सारणिक है जो आज हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें जो था। और इसको हमने कैसे किया था हल, ये भी आपको याद होगा। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 लगाएंगे और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 लगाएंगे और इस तरीके से ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई 0 वाई माइनस जेड और वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड और 1 जेड जेड स्क्वायर। इसके बाद आप लोग पिछले क्वेश्चन की तरह से करते हुए इसे ले आएंगे बराबर 1 प्लस एक्स वाई जेड तो पहले कॉमन ब्रैकेट और R1 से एक्स माइनस वाई कॉमन, R2 से वाई माइनस जेड कॉमन और आपको मिलेगा क्या 0 0 1 और 1 एक्स प्लस वाई और 1 वाई प्लस जेड और जेड जेड स्क्वायर। अब C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 1 लिखना पड़ेगा हम लोगों को और उसके बाद जब प्रसार होगा तो गुणा खुलेगी इस तरीके से और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा आपके पास 1 एक्स वाई जेड और एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस, ये हम लोगों को प्रूव करना है। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभी विधि से हमें समीकरण निकाय को हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस समीकरण निकाय में कितनी चर राशियां हैं, एक्स और वाई 2 चर राशियां हैं और 2 ही समीकरण हैं। तो हम लोग इस समीकरण को आगे समीकरण में बदलेंगे। उसके लिए आप लोगों को याद होगा सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि x के नीचे x के पद जो कि हैं, y के नीचे y के पद जो कि हैं और गिनती सदैव राइट साइड में होनी चाहिए, वो भी सही है ये भी। तो हम लोग इस समीकरण को सीधे आगे समीकरण में बदल सकते हैं। दिए गए निकाय को निम्नवत लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा भाई, x के गुणांक लिखिए ऊपर वाली रो में, यहाँ पर क्या है ये 1 है तो 1, फिर y का गुणांक लिखिए पहली रो में ये है 2 2, ऐसे सेकंड रो में x का गुणांक 2 और सेकंड रो में y का गुणांक 3, ये आगे बन गया। चर राशियां जैसे भी मैं बताया ये हैं x और y, इनको एक वर्टिकल कॉलम में लिखेंगे x y और राइट साइड में हमें दिख रहा है गिनतियां हैं 4 और 7। इस समीकरण निकाय को इसको हम लोग आवर्ती समीकरण बोलते हैं और इस आवर्ती समीकरण को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, या ax इज इक्वल टू b, आपको याद होगा ये अच्छी तरीके से। यहाँ पर a क्या है, a बराबर है गुणांकों का अवयव, ये है भाई आपका 1 2 और 2 3। हम लोगों को इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट a निकालते हैं 1 2 और 2 3, दैट विल गिव यू 1 into 3 minus 2 into 2, 3 और 4 है माइनस का 1। विभिन्न अवयवों के सहखंड निकालेंगे। a11 निकालते हैं, 1 + 1 2 सम संख्या इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। इसको दबा लेंगे, इसको दबा लेंगे और ये प्लस इंटू बचेगा क्या, ये 3। फिर a12 लिखेंगे, 1 + 2 3 विषम संख्या है तो माइनस आएगा, तो इसको दबा लेंगे और इसको दबा लेंगे, ये बचेगा 2 -2। a21 2 + 1 विषम संख्या है तो हम लोग इसको दबा लेंगे, इसको दबा लेंगे, इस बार ये आएगा 2 माइनस के साथ, विषम संख्या है इसलिए। और सबसे लास्ट में a22 2 + 2 4 सम संख्या है इसलिए प्लस साइन आएगा और हम लोग इसको दबा लेंगे, इसको दबा लेंगे और ये बचेगा हमारे पास 1।
सी से प्रदर्शित करते हैं हम लोग इसको, सेकंड रख देते हैं अवयवों के स्थान पर 3 माइनस 2 और माइनस 2 और सबसे लास्ट में निकालते हैं एडजॉइंट ए जो कि होता है सी ट्रांसपोज, पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे 3 माइनस 2 और माइनस 2 1, बदलने के बाद भी ऐसा ही रहेगा। इसलिए हम लोग निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको याद होगा फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, और डिटरमिनेंट ए जो हमारा आया था वो आया था -1 और 3 माइनस 2 और माइनस 2 1। इस -1 को साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा ऊपर, -1 इंटू 3 माइनस 2 1। आप चाहें तो इस -1 को अंदर ले जा सकते हैं, दैट मीन्स इट विल बिकम -3 to 2 - 1। इसलिए समीकरण 1 से हम करेंगे x बराबर है a इनवर्स b। a इनवर्स हमारे पास ये रहा -3 2 -1, और b जो था वो था हमारे पास 4 7 गुणा करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 7, और सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ही है ही तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, फिर हम आ जाएंगे सेकंड रो में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 गुणा 4 -1 गुणा 7, इम्प्लाई दैट x की वैल्यू देंगे। x है क्या आएगा, x था हमारे पास x और y, ये राइट साइड में हो गया -12 प्लस के 14 और प्लस के 8 और माइनस के 7, बचेगा क्या एक्स वाई बराबर 2 1, इसलिए होगा क्या x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारा आंसर। उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको हम लोग आव्यूह रूप में निर्गत लिख सकते हैं, जहाँ a बराबर है गुणांकों का आव्यूह, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है 1 1 1 2 - 1 2 1 - 2 - 1। अब हम लोग पहले की तरह से इस a का इनवर्स निकालेंगे, उसके लिए हम लोगों को इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। का मान देख रहे हैं क्या आएगा, 4 और 1 5 गुना 1 5 और -2 - 4 प्लस है, ये माइनस है तो प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस का 1 माइनस का 3 बाहर प्लस है तो माइनस का 3, 5 4 9 में से 3 गए 6। विभिन्न अवयवों के सेकंड ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार बराबर है प्लस होगा और 1 × -1 और -1 × 2, 1 × 2 1 × 1। जब हम लोग a2 3 निकालते हैं जो कि माइनस बाहर आएगा 2 + 3 5 विषम संख्या है इसलिए, और अंदर निकल करके आता है -3 तो +3 होगा, एंड a3 3 बराबर ये सेकंडों का आव्यूह c बराबर है, ये एडजॉइंट a बराबर c' बराबर रो को कॉलम में और कॉलम को हम ले देते हैं 5 4 - 3 -1 - 2 -2 3 3 0 a इनवर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट एडजॉइंट a। इसलिए समीकरण 1 से x बराबर होगा a इनवर्स b -1/6 8 - 3 4 - 3 0 -
14 गए 6 और 16 में 10 गए 6 और 5 15 में 24 में 12 गए 12 1/6 के अंदर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 1 2। अच्छा तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 1 y बराबर 1 और z बराबर 2।